विद्युत धारा पाठ के 1 नंबर क्वेश्चन अंकित प्रश्न दिया गया है। क्वेश्चन का होता है 1 मिली कूलाम आवेश को 25 वोल्ट विभव वाले बिंदु से 125 विभव वाले बिंदु तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो दिया गया है Q आवेश Q बराबर 1 मिली कूलाम। तो 1 मिली कूलाम के मतलब भइल कि एक कूलाम में 1000 मिली कूलाम होला। कितना होला? 1000 मिली कूलाम। तो 1 मिली कूलाम बराबर 1 बट्टा में 1000 हो जी। ये 1000 है नहीं आ जी, ठीक। तो गुणा भागा में हो जी। तो 1 बट्टा में 1000 के 1 गुणा में 10 के पावर -3 कूलाम, 10 के पावर -3 कूलाम। वह लिखल गइल बा कि 1 मिली कूलाम बराबर 1 गुणे 10 के पावर -3। 10 के पावर -3 के मतलब कि बट्टा में 1000, बट्टा में 1000। आ विभव जौन बा 125 से 125 तक, 25 से 125 विभव वाले बिंदु तक ले जाने में कितना कार्य हुआ है। तो W बराबर वाट। सूत्र बा कि विभव बराबर कार्य किया गया कार्य बट्टा में आवेश, इसीलिए W बराबर QV। जब Q है नहीं तो गुणा में हो जी, तो QV हो जी। तो W बराबर Q कितना बा 1 गुणे 10 के पावर -3 आ गुणा में V कितना बा 100। हाई 10 के पावर -3 के मतलब भइल कि 1 बट्टा में 1000 आ गुणा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो का हो गई, कट गई। 1 के बट्टा में का होता 10, 1 के बट्टा में 10 बराबर 0.1 जूल। किया गया कार्य कितना हो जी 0.1 जूल। ये का हो जी आंसर 0.1 जूल आंसर। 2 नंबर क्वेश्चन बा यदि किसी चालक में धारा 1.0 एम्पियर हो तो उसके अनुप्रस्थ काट से 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। यदि 1 इलेक्ट्रॉनों पर आवेश का परिमाण दिया गया है 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम। कहता है एगो धारा I 1.0 दिया गया है कि धारा I 1.0 एम्पियर T 1 सेकेंड में एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश के परिमाण 1.6 से गुणे 10 के पावर -19 कूलाम होला। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा था N बराबर वाट। सूत्र होला Q बराबर NE। Q बराबर NE। तो Q देले बा कितना 1.6 गुणे 10 के पावर -19। N पूछले बा गुणा में E। अच्छा Q निकाले के बनू Q बराबर IT। तो Q 1.6 ही तो इलेक्ट्रॉन है। Q बराबर IT तो I 1 आ गुणा T 1 ठीक है हो जी 1। Q बराबर कितना 1। अब चूंकि Q बराबर NE तो Q1 1 कूलाम, Q 1 कूलाम तो Q बराबर 1 बराबर N निकाले के बाद ओकर बाद गुणा E इलेक्ट्रॉनों की एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण 1.6 से गुणे 10 के पावर -19 गुणा में बा है नहीं तगा हो जी भागा में N बराबर 1 बट्टा में 1.6 गुणे 10 के पावर -19 बराबर 1 आ गुणा है। जब ऊपर जाई तो 10 के पावर का हो जी प्लस में हो जी 19। जब बट्टा से ऊपर जाई तो 10 के पावर प्लस में 19 बट्टा में 1.6 हो जी का हो जी 1.6। जब भाई दशमलव उड़ी तो ऊपर का हुई 0 बैठी मतलब 10 से गुणा हुई। तो 10 गुणे 10 के पावर 19 हेकर आधा 8 हो गई, हेकर आधा 5 बराबर में 5 में एगो 10 है 19 गो 10 बा, एगो 10 है में आ जाई तो 5 10 50 हो जाई आ 10 के पावर कितना हो गई 18 बट्टा में 8। हेकर आधा 4 2 से कटता था हेकर आधा 25। जब 25 में 4 से भागा दिहल जी तो 6.25
6.25 आई आ गुणे 10 के पावर 8। का निकलनी है जा एन निकलनी है जा संख्या निकलनी है जा तो 6.25 गुणे 10 के पावर 8 एक 10 के पावर 18 10 के पावर 18 ई एक का हो जी आंसर हो जी। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है एक परिपथ में लगे एमीटर का पठन 2.5 एम्पियर है। परिपथ में 12 कूलाम आवेश प्रवाहित होने में कितना समय लगेगा। तो दिया गया है I बराबर 2 पॉइंट मतलब 2.5 एम्पियर, Q आवेश बराबर 12 कूलाम, T बराबर वाट। तो डायरेक्ट सूत्र से Q बराबर I T, Q 12 Q के जगह पे 12, I के जगह पे 2.5, T के जगह पे मतलब निकालेगा बाटी। T के जब है ले तब 12 बट्टा में का चल जी 2.5 एने चल जी तो का हो जी भागा में हो जी दशमलव उड़ी तो ऊपर का हुई 10 से गुणा हुई 5 दूनी 10 50 25। तो T बराबर 12 में का हुई 5 से भागा हुई तो 5 दूनी 10 पंचों के 20 सेकेंड का होला सेकेंड समय के सही मात्रक सेकेंड। तो T बराबर 2.4 सेकेंड गुणा 2 बराबर 4.8 सेकेंड 4.8 सेकेंड आंसर। चार नंबर क्वेश्चन यदि एक बल्ब से 2 मिनट तक 3.0 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए तो उसमें कितना आवेश प्रवाहित होगा। समय को सेकेंड से मापा जाता है, समय को सेकेंड से। यदि एक बल्ब से 2 मिनट तक दिया गया है कि T बराबर 2 मिनट कितना 2 मिनट तो 2 गुणे 60 सेकेंड बराबर 120 सेकेंड 120 सेकेंड और I 3.0 एम्पियर 3.0 एम्पियर। तो क्या ज्ञात करना है Q बराबर वाट। डायरेक्ट सूत्र होला कि Q बराबर IT, Q निकाले के बाद I कितना बा 3.0 गुणा T कितना बा 120 हाई 3.0 के मतलब कितना 3 नु 12 12 24 बढ़ते 36 360 एकर मतलब कि 0 पॉइंट के बाद 0 बात एकर मतलब कुछ वैल्यू नहीं है। 3 बढ़ती है 60 360 आवेश के काथी से मापल जाला कूलाम से। तो Q बराबर का गुल 360 कूलाम आंसर। यदि किसी तार 5 नंबर क्वेश्चन यदि किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई को दोगुना कर दिया जाए तो इस तार के प्रतिरोध की तुलना तार की प्रारंभिक लंबाई के प्रतिरोध से करें। तार के पहल का लंबाई है ठीक है, तार के मतलब कि धातु के पतला क के दुगुना कर दिहल गइल, एकर लंबाई का कर दिहल गइल दुगुना कर दिहल गइल आ क्षेत्रफल उतने बा जितना एकर क्षेत्रफल बा उतने एकरो क्षेत्रफल बा। क्षेत्रफल दोनों के बराबर बा आ धारा के जौन मान बा वो दोनों में बराबर बा ठीक बानू। धारा के मान नियत रहेला तो दोनों में सिर्फ का अंतर बा लंबाई के अंतर बा। लंबाई है L बा है कितना हो गइल बा 2L। तो माना कि पहली तार की लंबाई L तथा दूसरे की लंबाई 2L है। पहली तार का प्रतिरोध R तथा दूसरे तार का प्रतिरोध R डैश है। क्षेत्रफल दोनों में बराबर है। तो एक सूत्र होता है कि R बराबर रो L बट्टा में A मतलब प्रतिरोध बराबर रो L बट्टा में A। तो है तो पहिलका के ह ई का हो गइल पहिलका के हो गइल ऐसे कि पहिलका के प्रतिरोध पहिलका तार के प्रतिरोध कितना बा R बा आ लंबाई कितना बा L बा आ क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट है करा के कह जाला अनुप्रस्थ काट है ह ठीक। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल उहे A है। तो रो L बट्टा में A। दूसरे तार का है हो गइल पहले तार का प्रतिरोध
पहले तार का प्रतिरोध कोष्ठ में R बराबर रो L बटा में A। तारा से पूछले बा क्वेश्चन में कि इस तार के दूसरे तार के प्रतिरोध की तुलना तार की प्रारंभिक लंबाई के प्रतिरोध से करे। तो पहिलका तार के प्रतिरोध हतना, दूसरका तार के जौन की 2L जेकर लंबाई बा, दूसरे तार का प्रतिरोध, तो दूसरे तार के प्रतिरोध R डैश बा, का बा R डैश बराबर रो 2L, ओकर लंबाई का बा 2L बट्टा में A, 2L बट्टा में A। जब एकर लंबाई जब एकर दुगुना हो गई तो एकर प्रतिरोध का होई, दुगुना होई, का होई, दुगुना होई नु, तो 2 से गुणा होई तो 2 दूनी के 4, 4 रो L बट्टा में A, 4 रो L बट्टा में A। दोनों के तुलना कइला पर मतलब कि R डैश पहिलका तार नीचे रही, इससे कि जो नया तार बा कहता इस तार के यदि किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई को दोगुना कर दिया जाए तो इस तार के जो दुगुना बा वो तार के तुलना में पहले तार की प्रारंभिक लंबाई के प्रतिरोध ज्ञात करे। तो R डैश बटा में R, अभी R डैश बटा में R के मतलब रो L A मेन बट्टा 4 रो L बटा में A। अच्छा R डैश ऊपर बानू तो एकरा में 4 लगी, हाई रो L, R बराबर रो L बटा में A, R डैश बराबर 4 रो L बटा में A, हाई रो L बटा में A, रो L बटा में A से का हो गई, कट गई, नीचे 1 बा, तो दोनों के अनुपात का जी 4 बट्टा 1 इक्वल टू 4:1, ये एक आंसर हो जी। 6 नंबर क्वेश्चन कहता 4 ओम तथा 12 ओम, 4 ओम तथा 12 ओम के दो प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा? यदि इन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाए तब समतुल्य प्रतिरोध का भी मान निकाले। तो एक बार एगो 4 ओम बा, 6 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, R1 R2 दो गो प्रतिरोधक, R1 कितना बा 4 ओम, R2 12 ओम, ठीक। जब प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में, किसमें, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो श्रेणी क्रम में RS होला, का होला RS, और समांतर क्रम में RP। तो RS बराबर सूत्र होला R1 प्लस R2 प्लस डॉट 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 RN तक सूत्र होला नो, ई पढ़ ले बड़ा। RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस डॉट 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 RN तक, तो दो गो प्रतिरोध वाला ही बा, तो RS बराबर 4 प्लस 6 बराबर कितना हो जी 12 बनू, 4 प्लस 12 बराबर 16 ओम। तो श्रेणी क्रम में तो निकल गई, का हो जी 16 ओम समतुल्य, अतः समतुल्य प्रतिरोध बराबर, समतुल्य प्रतिरोध, अतः समतुल्य प्रतिरोध बराबर 16 ओम, ये आंसर हो गई 16 ओम। अब कहा था कि एक बार श्रेणी क्रम में एक बार समांतर क्रम में भी, तो जब प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तब सूत्र होला RP बराबर 1 बट्टा में R1 प्लस 1 बट्टा में R2 डॉट 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 1 बट्टा में RN होला नु सूत्र। 1 बट्टा में RP बराबर
1 बटा में R1 प्लस 1 बटा में R2 डॉट 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 1 बटा में Rn तक। तो समतुल्य प्रतिरोध ओकर खातिर समतुल्य प्रतिरोध का निकली, समतुल्य प्रतिरोध बराबर Rp। समतुल्य प्रतिरोध है लिखा Rp बराबर 1 बटा में R1 4 प्लस 6, 4 6 के लघुत्तम 12, 4 और 12 के लघुत्तम 24, कितना 24, 4 छके 24, 6 प्लस 12 दूनी 24 बराबर 24 आई 12 आई नो 12, 4 12 के लघुत्तम 12, 3 प्लस 1, 4 बट्टे में 12, 4 एकम 4 4 3 12। तो 1 बट्टा Rp नू 1 बट्टा Rp है जो 1 बट्टा Rp हुई 1 बट्टा Rp होला सूत्र में 1 बट्टा Rp। P काहे खातिर लगावल जाला ऐसे कि ई समांतर क्रम में जोड़ल जाला, तब समांतर क्रम के इंग्लिश पैरेलल होला तब P से डिनोट कइल जाला। इसे हाई श्रेणी में तो श्रेणी में सीरीज होला तो इसे S से, ठीक। तो 1 बट्टा Rp बराबर 1 बट्टा में 3, तिरछा तिरछी गुणा हुई, बीच में बराबर बा दोनों रे बट्टा बा तो तिरछा तिरछी गुणा हुई तो Rp बराबर कितना जी 3 ओम। का हो जी आंसर। चलो उतारा।